हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्लोसरी यानी शब्दावली के बारे में जो एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्रिया विनियोजन मॉडल यानी कि एक्टिविटी एलोकेशन मॉडल क्या होता है। अप्लाइड ज्योग्राफी यानी कि प्रायोगिक ज्योग्राफी या व्यावहारिक भूगोल क्या होता है, या बिहेवियरल इन्वायरमेंट क्या होता है, कार्टोग्राम क्या होता है, सीवीडी क्या होता है। कुछ इस तरह से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है, इसको ज़रूर देखिएगा। मैं रोज़ डेली कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया लाने की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोसरी यानी शब्दावली में क्रिया विनियोजन मॉडल यानी एक्टिविटी एलोकेशन मॉडल पूछा जाएगा। क्रिया विनियोजन मॉडल से क्या अभिप्राय है, इसको क्या कहा जाएगा। तो ये पहली बात तो नियोजन के मॉडल हैं, यानी कि एक प्लानिंग के मॉडल्स हैं जो प्रदेश में यानी कोई रीजन है उसमें जो एक्टिविटी हैं वहाँ की जो लोकलाइज्ड है यानी कि अवस्थिति है उसके बारे में निर्णय लेते हैं। पूछा जाएगा क्रिया विनियोजन मॉडल क्या है। तो ये नियोजन के मॉडल हैं जो प्रदेश में क्रिया की अवस्थिति के बारे में निर्णय लेता है, यानी कि जो कोई रीजन है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसकी एक अवस्थिति होती है, उसके बारे में निर्णय लेता है, जिसको क्रिया विनियोजन मॉडल कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा आएगा एलोनोसो मॉडल। एलोनोसो मॉडल फ्रेंड्स, ये एक ज्योग्राफर्स थे एलोनोसो मॉडल, यानी कि विलियम एलोनोसो। इन्होंने 1964 में विकसित किया कि यह भूमि मूल्य एवं भूमि उपयोग और भूमि उपयोग की गहनता में जो नगर में देखी जाती है, यानी एलोनोसन मॉडल वो होता है फ्रेंड्स जो भूमि मूल्य, भूमि का उपयोग और उसमें जो गहनता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो नगर में देखी जाती है। उनकी सकारण व्याख्या यानी खुद से जाकर अनुभव के द्वारा उसकी सकारण व्याख्या करता है, उसको एलोनोसो मॉडल कहा जाता है। पूछा जाएगा विड रेंट मॉडल। तो फ्रेंड, विड रेंट मॉडल जो दिया था विलियम एलोनोसो ने दिया था, जिसमें बताया था कि ये भूमि के मूल्य, भूमि उपयोग और उसकी भूमि की जो गहनता होती है वो नगर में देखी जाती है, उनकी सकारण व्याख्या करता है एलोनोसो मॉडल। इस मॉडल को फ्रेंड्स वान थ्यूनेन ने कृषि उपयोग के लिए उपयोग किया था, यानी कि इसका यूज किया था। आइए देख लेते हैं प्रायोगिक या व्यावहारिक भूगोल यानी कि अप्लाइड ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, अप्लाइड ज्योग्राफी को डडले स्टाम्प ने 1947 में भूगोल के ज्ञान को समाज की जो व्यावहारिक समस्याओं के हल करने में प्रयोग की जाती हैं। व्यावहारिक भूगोल में डडले स्टाम्प हैं फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन के हैं, जिन्होंने जीवन मृत्यु का भूगोल लिखा, और जो म्यांमार की मुख्य भूमि है, इरावदी नदी है, वहाँ का इन्होंने अध्ययन किया था। तो इन्होंने बताया था डडले स्टाम्प ने 1947 में भूगोल के ज्ञान को समाज की व्यावहारिक समस्याएं, यानी भूगोल जो है, जो भूगोल का जो ज्ञान है, भूगोल की नॉलेज है, वो समाज में जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनके हल करने में व्यावहारिक ज्योग्राफी यानी कि अप्लाइड ज्योग्राफी प्रयोग में की जाती है। आइए देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स, क्षेत्रीय विभिन्नताएं यानी कि एरियल डिफ्रेंसिएशन पूछा जाएगा। क्षेत्रीय विभिन्नताएं या एरियल डिफ्रेंसिएशन यानी कि रिचर्ड हॉडसन ने 1939 में यह प्राकृतिक व मानवीय दृश्य वस्तुओं घटनाओं के परिवर्तनशीलता से क्षेत्र की विभिन्नताओं का निर्वचन किया। पूछा जाएगा किसने प्राकृतिक व मानवीय दृश्य वस्तुओं और जो घटनाएं की जो परिवर्तनशीलता है, वहाँ की क्षेत्र की जो विभिन्नता है, उसका निर्वचन किया। तो फ्रेंड्स, ये किया था रिचर्ड हॉडसन ने। इनकी फेमस बुक है फ्रेंड्स नेचर ऑफ जियोग्राफी। पूछा जा सकता है, ये काफ़ी बार पूछी गई हैं कि नेचर ऑफ जियोग्राफी बुक किसकी है, तो रिचर्ड हॉडसन की है। पूछा जाएगा पब्लिश कब हुई, तो फ्रेंड्स ये 1939 में हुई। एक इनकी और फ्रेंड्स बुक है, उसको भी देख लीजिए, उसका भी ईयर पूछा गया है। पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर जियोग्राफी, ये इन्होंने बाद में लिखी थी। इसका अगर टाइम पीरियड देखें फ्रेंड्स तो 1959 है। पूछा जाएगा रिचर्ड हॉडसन की जो पहली बुक है उसका नाम बताइए, तो नेचर ऑफ जियोग्राफी जो 1939 में पब्लिश हुई। वही इनकी दूसरी बुक थी पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर जियोग्राफी, जो कि 1959 में
पब्लिश हुई। पूछा जाएगा इसका तात्पर्य क्या है, तो प्राकृतिक व मानवीय दृश्य वस्तुओं घटनाओं के परिवर्तनशीलता से क्षेत्र की विभिन्नता का निर्वचन किया जाता है। एरियल डिफरेंशिएशन में, क्षेत्रीय विभिन्नता में, क्षेत्रीय विविधीकरण में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्यवहारगत भूगोल या बिहेवियरल इन्वायरमेंट। तो इसमें ये फ्रेंड्स पूछा जाएगा व्यवहारगत भूगोल या बिहेवियरल इन्वायरमेंट्स के जो समर्थक हैं वो कौन हैं, तो फ्रेंड ग्रेगरी हैं 1978, यानी ग्रेगरी हैं 1978। इसमें अवबोध अंडरस्टूड कराते हैं कुछ फॉर्मेट यानी प्रारूपों का ऑर्गेनाइजेशन संगठन व्यक्तियों के सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा होता है। यानी कि ग्रेगरी कहते हैं इसमें अवबोध का प्रारूप संगठन व्यक्तियों के सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा होता है। व्यवहार का मतलब ये होता है कोई कल्चर होता है और कोई व्यक्ति होते हैं, उनका संगठन होता है, तो वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो यही होता है व्यवहारगत भूगोल। आगे देखते हैं, कार्टोग्राम पूछा जाएगा। पहली बात कि कार्टोग्राम जो मानचित्र प्रक्षेप है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्टोग्राम यानी किड्रोन व सेगल थे। कार्टोग्राम यानी किड्रोन व सेगल विशेष मानचित्र प्रक्षेप है जो धरातल की सांख्यिकीय कारकों के अनुसार समानुपातिक रूप से बदलकर प्रस्तुत करता है, जैसे जनसंख्या की सीमा के और उनकी संख्या के अनुपात में प्रकट किए जाते हैं। पूछा जाएगा कार्टोग्राम का उपयोग बताइए या कार्टोग्राम किसने दिया, तो किड्रोन व सेगल ने। कुछ न्यू फैक्ट है फ्रेंड्स, ये नया जो सिलेबस है उसमें ऐड किया गया है, आप देखिएगा। किड्रोन व सेगल ने बताया ये विशेष मानचित्र प्रक्षेप है जो धरातल की सांख्यिकी यानी जो सरफेस है उसकी स्टैटिकल्स जो फैक्टर्स होते हैं उनके अनुसार समानुपातिक रूप से बदलकर प्रस्तुत करता है। ये कार्टोग्राम जो है समानुपातिक रूप से बदलकर प्रस्तुत करता है, जैसे जनसंख्या की सीमा के आकार यानी कोई जनसंख्या है उसकी सीमा है, उनका आकार है, उनकी संख्या के अनुपात में प्रकट किए जाते हैं। यह है कार्टोग्राम जो कि किड्रोन व सेगल ने दिया था। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि CVD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या CVD शब्द किसने दिया, तो फ्रेंड्स एक का नाम सुना होगा आपने, चार्ल्स कॉल्वी। इन्होंने 3 जो केंद्र होता है व्यापारिक क्षेत्र होता है, उन्होंने 3 अपनी वो दी थी, जैसे एक अपकेंद्रीय होता है, एक अभिकेंद्रीय होता है और एक रेडियल होता है। सबसे एक अंदर की ओर होता है, एक बाहर की तरफ होता है, एक दोनों तरफ होता है। तो इस CVD में 3 इन्होंने केंद्र बताए थे। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CVD नगर क्षेत्र की व्यावसायिक नाभि है। पूछा जाएगा CVD क्या है, तो ये जो कोई टाउन होता है या शहर होता है उसकी जो व्यावसायिक नाभि यानी जो व्यवसाय हैं, हमारे मॉल हैं, हॉस्पिटल हैं, सारे जितने व्यवसाय होते हैं उसकी नाभि है CVD। जहाँ गैर आवासीय यानी कि आवास नहीं होते हैं, उपयोग की कमी का जवाब यानी गैर आवासीय उपयोग की भूमि का जवाब, दुकान, कार्यालय, माल गोदाम देखा जाता है। यह नगर के सभी भागों से जुड़ा होता है, यानी कोई नगर है उस सभी भागों से इस तरीके से कनेक्ट होता है या जुड़ा होता है। केंद्रीय व्यापारिक व्यस्त आवागमनीय बहुमंजिल यानी कि जो केंद्रीय व्यापारिक होता है वो व्यस्त होता है यानी ट्रांसपोर्ट होता है। आवागमन मतलब आना जाना होता है। बहुत बहुमंजिल यानी बहुत सारी इमारतें होती हैं, बहुमंजिली इमारतों का क्षेत्र होता है CVD मान सकते हैं। जैसे दिल्ली का सरोजनी नगर देखोगे आप नगर, तो सबसे ज़्यादा विकसित है वो बहुमंजिलीय इमारतों का क्षेत्र है सरोजनी नायडू नगर। यह पद यात्रियों यानी पैदल यात्रियों एवं यातायात का घनत्व सर्वाधिक है। यानी आपको पता है CVD में हम कहीं भी बाइक या कार को एकदम से पार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ यात्री एवं जो पद यात्रियाँ होते हैं यातायात का घनत्व डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वही होती है CVD। इस क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की विकट समस्या होती है। जैसे फ्रेंड्स हम कहीं जाते हैं CVD यानी कोई ऐसे क्षेत्र में जाते हैं कोई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, जो जहाँ पर कह सकते हैं पब्लिक या पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पार्किंग की जो विकट समस्या है वहाँ देखने को मिलती है। बीच बीच में अन्य प्रकार की भूमि उपयोग से भी इसकी समरूपता यानी कि होमोजेनिटी देखी जाती है। कहीं कहीं अन्य प्रकार की जो भूमि उपयोग होते हैं उसकी भी समरूपता देखी जाती है।
तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो रोज़ डेली एक वीडियो डालता हूँ आप पर डेली पहुँचे, जिससे जो आने वाला एग्ज़ाम है नेट JRF वाला तो वो सही से हो। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।